हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोगों को बच्चों क्लास 11th में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर का तीसरा लेक्चर चालू है। इसमें हम लोग बात करने वाले रजिस्टर। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी कहां गया? बच्चों वही लेक्चर सेकंड लेक्चर में था, लेकिन कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इस लेक्चर के एंड में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर ये जो पॉइंट है वो मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करके आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। तो चलो बच्चों आज की वीडियो को आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर क्या होता है? ये करंट फ्लो करने में अपोज करता है, या ऑब्स्ट्रैकल ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। या कोई पाथ है, उस पाथ में जो करंट जा रहा है, इस पाथ में करंट जा रहा है, उसको लिमिट कर देता है। मतलब बच्चों जो यूज टू लिमिट द करंट, मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बल्ब को चाहिए था 1 एम्पियर करंट, और आप भेज रहे हैं इसके अंदर से 5 एम्पियर। तो भैया अगर आपने इधर बल्ब लगाते तो ये बल्ब शायद इसके अंदर का जो भी कॉइल्स वो जल जाता, या वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसी पाथ में से जो करंट है, उस करंट को मुझे लिमिट करना है। मतलब जब करंट की लिमिट होना चाहिए 1 एम्पियर की, उस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, कोई पाथ में से मुझे करंट की एक लिमिट चाहिए, फ्लो हो रहा है, बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, मुझे एक लिमिटेड करंट चाहिए। एक वैल्यू लिमिट हो सकती है जहां पे 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो भी करंट चाहिए, तब हम लोग ऐसे चीज पे या ऐसे पाथ में हम लोग अप्लाई करते हैं रजिस्टर को। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों? मुझे बोलना है रजिस्टर यूज टू लिमिट द करंट इन अप्लायंसेस। जो भी आप अप्लायंसेस कर रहे हो वहां पे आप लोगों को करंट की एक लिमिट चाहिए, तब हम लोग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये रजिस्टर जो है ये 2 तरीके के होते हैं जो कि हम लोग हमारे इसमें यूज करने वाला है। एक होगा बच्चों, सबसे पहले जो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं वहां पे होते हैं नंबर 1 वायर वाउंड रेजिस्टेंस, जो कि बच्चों ये बनते हैं ऑलॉय से। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, नाइक्रोम का बना है ये बच्चों। टेम्परेचर यहां पे सबसे मेन रजिस्टर नियर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते बच्चों। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं है। ठीक है, कैसे बच्चों मैं बता देता हूं आपको। देखो जो एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस है जो अलॉय से बनता है, नाइक्रोम वायर ले सकते हैं हम लोग, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन बच्चों क्या है, मतलब क्यों बता रहा हूं इसे? क्योंकि बच्चों कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर में से अगर अपने करंट फ्लो किया आई नाम का, तो करंट फ्लो होगा बच्चों, तब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जो भी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से देखो वायर को हाथ लगा के देखो, आपका इसका टेम्परेचर बड़ा वाला लगेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब जो रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती मेरे मालूम। ये है वायर वाउंड रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस ऑलॉय से बनते हैं, मतलब नाइक्रोम के है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन उसमें क्या है बच्चों, सबसे मेन डिसएडवांटेज लिमिटेजेस है, वो है वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन। मतलब यहां पे हम लोग ऐसे वायर से वेरी हाई रेजिस्टेंस, है ना, मतलब इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन बोलो आप लोग, लिमिटेशन क्या है बच्चों? वेरी हाई रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन, मतलब ये ऑब्टेन नहीं होते ऐसे, कैन नॉट बी ऑब्टेन, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस यहां पे ऑब्टेन नहीं होता। ये बात को समझो, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, कर भी सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों पता है? बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वायर लेना पड़ेगी, बहुत लंबी, तब हम लोग वेरी हाई रेजिस्टेंस। लेकिन लंबी चौड़ी करने से उसकी साइज बढ़ेगी, बहुत बड़ी वायर लेना पड़ेगी, खर्चा कौन करना चाहता है? खर्चा कोई नहीं करना चाहता है बच्चों, तो इसलिए वायर वाउंड नहीं इस्तेमाल करते हुए अगला रेजिस्टेंस हमारे पास जो मिलेगा वो है कार्बन रेजिस्टर। हम लोग मार्केट में मैक्सिमम ये इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन है बच्चों मेरे पास कार्बन रेजिस्टेंस का सबसे मेन, ये इसमें हम लोग हाई वैल्यू वाला
रेजिस्टेंस ले सकते हैं। वेरी हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस मिलता है हम लोगों को, ठीक है, वेरी हाई, यहां पे रेजिस्टेंस वाला वैल्यू मिलेगा। नंबर 2 चीज है बच्चों, इसकी जो साइज है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल साइज है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेरी स्मॉल साइज का ले सकते हैं, मतलब इतनी छोटी साइज होती है। शायद अगर मेरे पास मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, लेकिन मेरे पास आज नहीं है, मेरे पास, सॉरी, मुझे लगा था है यह है, लेकिन वो डायोड है मेरे पास, एक छोटा ऐसा ऐसे होता है, ऐसे एक कंसिडर कर सकते हैं ऐसा है बोल के, ठीक है, मेरे हाथ में दिखाई भी नहीं देता होगा, इतना छोटा रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा, इसकी मतलब बहुत छोटी, और बहुत सस्ता भी होता है, चीपेस्ट होता है सबसे मेन। इसके लिए खर्चा ज्यादा लगता है क्योंकि वायर जितनी फीट लोगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। यहां पे ऐसे नहीं, उसकी वैल्यू, उसकी जो भी कॉस्ट है बच्चों, 20 पैसे 10 पैसे का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 25 पैसे का मिलेगा, 50 मिलेगा, बस इतना यहां पे चिप होता है। यह सबसे मेन यहां पे हम लोगों को फायदा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो इसकी साइज बहुत छोटी होने से हम लोग इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, मतलब ऐसे राइटिंग में, जैसे इस बोर्ड बड़ा है तो बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, वैसे वहां पे हम लोग लिख नहीं सकते, एक इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों उसको क्या किया गया है, कलर कार्बन रेजिस्टेंस कहा गया, मतलब इसके ऊपर कलर मारते हैं और इस कलर के कारण हम लोग इसकी वैल्यूएशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे कलर कोडिंग होती है, क्या है, हम लोग अभी बात करते हैं। पहले इसका कलर कोडिंग का एक टेबल निकालेंगे ताकि आपको पता लगे इसके बारे में। उसके बाद में बच्चों देखो, कलर हम लोग देखने वाले इसके कलर, बाद में उसके लिए शॉर्टकट, उसका कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, कलर कोड का रेजिस्टेंस की, वो भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस। जैसे नंबर लिखता हूं 1 2 3 4, बाद में लिखेंगे, ले तो देखो इसको लिखने के तरीका होता है बी रॉय और ओ वाई, देखो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वाइफ, कितने हो रहे देख सकते हैं हम लोग, 5 6 7 8 9 10 हो रहे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 10, हाँ करेक्ट है, 10 होना चाहिए। ओके, यहां पे बी मतलब ब्लैक कलर है बच्चों, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ठीक है ना, ये ओ मतलब क्या है, यहां पे ऑरेंज है, यहां पे हमारा येलो, यहां पे जी मतलब क्या है बच्चों, ग्रीन है, पहले ग्रीन, यहां पे ब्लू है, यहां पे वायलेट है, ये ग्रे है और ये व्हाइट है, ठीक है, ये कलर्स है। एक ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे फर्स्ट सेकंड डिजिट क्या है मैं बता दूंगा, मल्टीप्लायर थर्ड डिजिट्स होता है, क्या है बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले नंबर लिखते हैं, देखो यहां पे 0 से स्टार्ट करना है, 0 1, ये 2, इसके लिए 3, यहां पे 4, यहां पे 5 6 7, यहां पे 8 और यहां पे 9। बच्चों इसी को मल्टीप्लायर मतलब 10 के पावर में लिखना है, बस बता दूंगा, सब कुछ चीजें क्लियर होने वाली है, खाली लिखो यहां पे पहले कैसे याद रखना है बता रहा हूं, 10⁶, 10⁷, 10⁸ और 10⁹। टॉलरेंस क्या है बच्चों, इसके लिए दिया है, एक्चुअल में हम लोग लिखते नहीं, ऐसे कुछ पहले लिखते नहीं थे, यहां पे 1% लिखो, यहां पे प्लस माइनस समझा देता हूं सब कुछ चीजें। नेक्स्ट लिखना है बच्चों, यहां पे 11वें नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं गोल्ड, बाद में सिल्वर, और 12 नंबर पे 13 नंबर पे नो कलर, कोई कलर नहीं है, ठीक है। इसके लिए बच्चों डायरेक्टली इसके अंदर लिखना है प्लस माइनस, क्या समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, ये 10% और ये 20%, आपको दिखाई तो दे रहा है नीचे के कलर, कोई टेंशन है, चलो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं, ओके, ताकि आपको समझ में आए, मतलब आपको दिखाई भी देना चाहिए ना, चलो ठीक है, अब दिखाई दे रहे, ओके ओके, चलो ये 20% एंड का। अब देख रहे हैं बच्चों यहां पे इस कलर कोड को ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या है, इसके ऊपर से उस रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस को निकाला जाता है, ऐसे होता है एक रेजिस्टेंस, ये ठीक है, ऐसे इस टाइप का, यहां पे समझो दो ऐसे, यहां पे आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूं, ये नहीं है मेरे हाथ में लेकिन बता रहा हूं ये कैसे होता है,
एक साइज बता रहा हूं, देखो दो ये एंड होंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे बीच में ऐसा रेजिस्टेंस होता है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो लाइन होती है वो टोटल चार्ज होती है। कैसे, देखो मैं जानबूझकर आपके पास कलर है इसलिए कलर भी दे रहा हूं। यहां पे सबसे पहले मैं निकालूंगा रेड, देखो 4 लाइंस होती है, यहां हमारे कलर कोडिंग है इसलिए मैं कलर की ही लाइन दे रहा हूं। यहां पे समझ लो ये है पहली, ऐसे गोल लाइन होती है इस पे, लिखे मतलब कलर मारते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में लिखूंगा मैं यहां पे ग्रीन कलर है मेरे पास इसलिए ग्रीन दे रहा हूं। ये 3 लाइन बहुत नजीक होती बच्चों, ये ठीक है। उसके बाद में एक काम करेंगे हम लोग, ब्लू कलर भी है हमारे पास तो इसलिए ब्लू कलर भी दे रहा हूं यहां पे, ये ब्लू कलर। अब एक्चुअल में गोल्ड कलर नहीं है मेरे पास, सिल्वर भी नहीं है, और यहां पे कलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग काम करते हैं कि इसको गोल्ड, ब्लैक कलर को गोल्ड नाम दे रहे, ठीक है। ये गोल्ड कलर है ऐसा मान रहे हैं, एक्चुअली ब्लैक है लेकिन गोल्ड मान रहे हैं अपन, ठीक है, दूर होती है। मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर टोटल 4 लाइंस होती है, 1 2 3 और ये 3 लाइन बहुत नजीक होती है, इसे बहुत बहुत नजीक होती है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है यहां पे, सेम ऐसे 3 लाइन, और चौथी लाइन दूर होती है थोड़ी। कभी कभी यहां पे कलर नहीं होता, नो कलर होता है, मतलब वहां पे कलर कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो चलो बच्चों इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आप भी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये होता है डिजिट्स, ये नंबर टोटल 4 लाइन से, पहला और दूसरा जो होता है वो नंबर्स होता है, पहली लाइन दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो है देखो थर्ड मल्टीप्लायर लेना है, और चौथी जो टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या, वेरिएशन हो सकता है। मतलब जैसे कि यहां पे 5% लिखा है, मतलब बच्चों किसी की वैल्यू हमने 100 बताई तो वो 95 है ना, 96 9 डैश करते करते 105 तक लाइन हो सकती है। मतलब इसके बीच में ये नंबर्स हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है 5 का, एक तो कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। मतलब 95 से 105 के बीच में इसकी वैल्यू, ये वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि बच्चों टेम्परेचर चेंज होना, ये होना, बाकी बहुत सारी चीजें होती है, उसके कारण वो वैल्यू चेंज होने के चांस होते हैं। अब ऐसे ही इसका कलर कोडिंग हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर की वैल्यू निकालना है, तो आर लिखता हूं मैं, ठीक है। इसका यूनिट की जो फर्जी बातें ऑलरेडी मैंने कर चुका हूं, आर होता है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास है रेड कलर, ठीक है, रेड कलर है, दिख रहा है आपको ये। दूसरा जो है बच्चों ये ग्रीन कलर है, दिख रहा, ये है हमारे पास ब्लू कलर है, और चौथा जो है हमने गोल्ड माना, इसको, इस कलर को गोल्ड माना, नहीं है मुझे पता है मेरे पास गोल्ड कलर नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे पहले रेड वैल्यू जो है एज इट इज नंबर डालना। देखो रेड कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये है मेरे पास रेड, रेड की वैल्यू 2 है, एज इट इज रखो। सेकंड डिजिट भी वही लेना है, ग्रीन, ग्रीन कहां दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर का कलर है, ओके। थर्ड नंबर मल्टीप्लायर लेना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर है हमारे पास ब्लू, ब्लू कलर का है ये, तो ब्लू कलर का ये नंबर लेना है क्या, नहीं, मल्टीप्लायर। तीसरा नंबर कौन सा है बच्चों, मल्टीप्लायर, तो 10⁻6 लिख सकते हैं। और जो गोल्ड है इसलिए प्लस माइनस करना है, गोल्ड की वैल्यू ये टॉलरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है, यही है बच्चों आपका ओहम में रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इजी वेस्ट बता रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यह है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 × 10⁻6 ओहम, प्लस माइनस 5% वेरिएशन इसमें हो सकता है, ये मतलब है। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल सेम लिखते हैं, जैसे कि बच्चों यहां पे हम लोग थोड़ा सा कलर कोडिंग चेंज करते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक कलर है बच्चों, देखो यहां पे ब्लैक आ गया अभी, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले जो लाइन थी वो रेड थी, अभी लिखेंगे हम लोग ये, ठीक है, और इसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर, और यहां पे कोई कलर नहीं है, चौथा कलर नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो वो 20% होता, नो कलर। चलो वैल्यू डालते हैं बच्चों इसकी, R = निकालते हैं। देखो पहले ये है ग्रीन, ग्रीन का कलर है 5 ही लिखो बच्चों। ब्लैक का कलर है बच्चों 0 0 लिखो। रेड का कलर है थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर मतलब ये आएगा मल्टीप्लाई, तो 10⁻2 हो गए ओम, और प्लस माइनस यहां पे नो कलर है इसलिए 20%। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, कैसे इसको हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी 50 × 10⁻2, मतलब कुछ लोग ऐसे भी 2 0 और बढ़ा सकते हैं, 1 2 है ना, 100 मतलब 2 0 बढ़ा ओम, और इसमें जो एरर है वो 20% एरर है हमारे पास, समझे। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए 10⁻3 आए तो किलो लिखना है,
10⁻⁶ है तो मेगा लिखना है, 10⁹ लिखा तो गीगा लिखना है, 10⁻12 लिखना तो टेरा लिखना है। पता है ना, इस वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे कैसे लिख सकते थे हम लोग, 25 मेगा ओम प्लस माइनस 5% एरर। मतलब इस वैल्यू का हम लोग 25 मेगा ओम भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? इस वैल्यू का हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब ये 10⁻³ होगा, तो 5K ओम लिख सकते हैं और प्लस माइनस 20% जो भी परसेंटेज लिखा है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद, अब इसको इस कलर को देखो, ये नंबरिंग को याद रखने की जरूरत नहीं है, 0 से 9 तक लिखना है हम लोगों को, यहां पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं, और वही पावर के फॉर्म में लिखना है 10⁻²। इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोल सकते हैं आप लोग अगर लिखना है तो। इसको याद रखने का तरीका होगा B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वाइफ, है ना, आपके बुक्स में भी दिया हो तो देखो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, B.B. रॉय, है ना, B.B. रॉय, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेरी ग्रेट वाइफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, B.B. रॉय वेरी ग्रेट ब्रिटेन वाइफ। इसको याद रखने का तरीका, B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वाइफ, यह लिखने का तरीका हो सकता है आपके पास, तो आपकी मर्जी। उसके बाद में हम लोगों को देखना है बच्चों कि यहां पे रेहोस्टैट क्या होता है। रेहोस्टैट मतलब कुछ नहीं बच्चों, जो हम लोगों ने वायर को वाउंड करते जो बोल रहा हूं मैं, वही चीज है बस। मतलब सर समझा तो बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। रेहोस्टैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रेहोस्टैट यहां पे हम लोगों को जो दिख रहा है उसको हम लोगों को क्या करते पता है, एक ऐसे पाइप लेना है और इस पाइप को कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है कि वायर को वाउंड करना है। मतलब वायर को ऐसे वाउंड कर सकते हैं आप लोग, ऐसे इस वायर को वाउंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये वायर को ऐसे वाउंड करते हैं, एक सोलेनोइड जैसे नहीं है, एक्चुअली वायर को वाउंड करना मतलब उसकी लेंथ बढ़ाने से हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ सकते हैं। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टेंस है, मतलब कार्बन रेजिस्टेंस एक फिक्स है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे 25 मेगा ओम, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, हाँ वेरिएशन होता है थोड़ा, लेकिन इस एक वैल्यू फिक्स कर दी। लेकिन ये जो रेहोस्टैट है बच्चों, इस रेहोस्टैट से हम लोग, है ना, क्या है इसका, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे रेहोस्टैट है ना, रेहोस्टैट। तो ये रेहोस्टैट जो है बच्चों, ये वेरिएबल रजिस्टर बोल के काम करता है। मतलब बच्चों ये टोटली हमने देखा कि एक एग्जांपल के तौर पे इसका जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है समझो 2500 ओम है। तो यहां तक देखो, इसके क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि यहां तक हम लोग देख सकते हैं सर 500 है ओम, दोबारा यहां तक 500 ओम है, 500 यहां तक 500 और यहां तक टोटल 500। मतलब बच्चों आप लोगों ने यहां पे टर्मिनल ए है, यहां पे टर्मिनल बी है। आपने जैसे जैसे देखो, एक टर्मिनल होता है, जैसे कि ऊपर आप लोगों को एक नॉब दिख रही है, उसको अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या कॉइल ऑफ वायर का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, अगर यहां पे लाए तो 500 ही मिलेगा। आगे गए देखो, ये से इधर जा रहे थे, इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड है बच्चों। मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसको वाउंड क्यों किया गया है, अगर हमने ऐसे लंबे चौड़े पकड़े तो बिल्कुल 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता। लेकिन बच्चों इस वायर को वाउंड करने से उसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट साइज में बैठने की कोशिश की हमने। तो इसलिए बच्चों इस वायर को कम जगह में बैठने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहां आ गए 500, यहां आ गए तो 500 प्लस 1000 होगा, यहां आ गए तो 1500, 2000, 2500। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? जैसे 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 इधर जाओगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज, और डिग्रीज इधर जाओ तो डिग्रीज भी होता है। तो ये एक वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। रेहोस्टैट अलग कोई चीज नहीं है हम लोगों को यहां पे, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, हैंडल करना या उसको थोड़ा सा कहीं रखने के लिए जगह भी बहुत लगती है, कॉम्पैक्ट साइज है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में आता है। ये
इस मेथड पे चलता है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन हम जो कार्बन रेजिस्टेंस एक फिक्स वैल्यू का ले सकते हैं, उसके बाद में बहुत छोटी साइज है, कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करना, उसकी वायरिंग, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो इसलिए हम लोग इस रियोस्टेट को कम जगह पे या ओनली प्रैक्टिकल थिंकिंग पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां हम लोगों को कम साइज में कोई डिवाइस बनाना है, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम सुना है ना हमने कंप्यूटर का, तो उसमें यूज करना, तो हम लोग रेजिस्टेंस जैसे कुछ चीजें इस्तेमाल करेंगे कि जो भी बहुत छोटा रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका रियोस्टेट। इसके बाद में बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। बच्चों अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया एस है, ठीक है, जो कि आर बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में बच्चों मैंने एक सेल ले लिया और ये पोटेंशियल है, ये यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसमें से करंट आई इतना फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। जैसे करंट फ्लो मतलब बच्चों चार्ज फ्लो हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब बच्चों जैसे यहां पे कोई भी चार्ज ये प्रोड्यूस नहीं करता बच्चों, चार्ज को सर्कुलेट करने का काम करता है, मतलब ये एनर्जी लेता। जब भी चार्ज अपने पास से आता है ऐसा करके अंदर आएगा, अंदर आने के बाद यहां होती है केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी भर के देते हैं, ऐसे ले बाबा। जैसे एनर्जी जाता जाता यहां पे आके कोई जो भी ऑब्स्टेकल होगा, जैसे कि बल्ब लगाए यहां पे खर्च करता है, खर्च करने के बाद जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी, जुम आएगा, दोबारा इसको एनर्जी भर के देते, दोबारा ये सर्कुलेट करने का मतलब इस बैटरी का काम ओनली चार्ज को सर्कुलेट करना है, प्रोड्यूस करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं भैया, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये जुम 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 सर्कुलेट करने का काम इस बैटरी का होता है। बात समझ में आ रही बच्चों। मतलब ये जो एनर्जी जो जाता है चार्ज लेके बच्चों, ये क्यू चार्ज जो एनर्जी लेके जाता है वो स्पेंड करके आता है। भले वो हीट के फॉर्म में हो सकती है या लाइट के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि लाइट लगाया तो लाइट के फॉर्म में, हीटर लगाया तो हीट के फॉर्म में होगी। ये डिपेंड करता है अपने कौन सा डिवाइस यहाँ पे एक्सटर्नली लगा है। तो चलो बच्चों ऐसे ही बात करते हैं आप लोगों को पावर और एनर्जी के बारे में। तो यहां पे जो भी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहां पे ए टर्मिनल समझो और यहां पे बी टर्मिनल से, यहां पे जैसे करंट आएगा वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पता है ना सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब बच्चों जो ये टर्मिनल था ये हायर टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो है बच्चों आपका लोअर पोटेंशियल है। मेरी बात समझ में आ रही है, हायर और लोअर पोटेंशियल है। मतलब यहां से जब भी कोई करंट या चार्ज आने वाला है, चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज समझो। नहीं तो बोलेंगे सर करंट और चार्ज अपोजिट में फ्लो होते हैं, आप ऐसे क्यों बता रहे हैं बच्चों। मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, ये समझ लो ना। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो इन द करंट के फॉर्म में होते हैं, मतलब करंट के डायरेक्शन में। तो यहां पे जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हायर टू लोअर जाने वाला है, हायर टू लोअर चार्ज जाने वाला है यहां पे। मतलब बच्चों कुछ ना कुछ तो ये पोटेंशियल लॉस कर रहा है। और हम लोग इसके पहले भी पोटेंशियल की जो डिफाइन है वो पढ़ी थी, ये एक्सटर्नल, लेकिन ये एक्सटर्नल वर्क एजेंट है ना, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन हम लोग ये जीरो नहीं लिखते। जैसे कि यहां पे हायर टू लोअर होगा बच्चों, ये वी पोटेंशियल यहां पे जीरो होगा ऑब्वियसली। तो V इज इक्वल टू, ये वर्क हो रहा है बाय द सेल। ये वर्क किसके कारण हो रहा है? बाय द सेल के कारण, क्योंकि सेल ये चार्ज को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क निकालना है बच्चों, Q इंटू V लिख सकता हूं, ये मेरा वर्क हो रहा है। कोई टेंशन है बच्चों? कितना वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने बता दिया आप लोगों को। बच्चों मुझे बता दो, ये जैसे ही ये वर्क कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है। जैसे यहां पे आएगा, देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूं 10 वोल्ट दिया, ये 0 वोल्ट होगा, मतलब 10 टू हायर टू लोअर 0 वोल्ट होने वाला है। तो इसकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ तो डिग्रीज होती होगी। तो ये जो एनर्जी जो है ये एनर्जी कर रहा है लॉस और डिग्रीज हो रही है। मतलब बच्चों मैं लिख सकता हूं डेल यू इज इक्वल टू, देखो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वर्क हो रहा है ना, चार्ज मूव कर रहा है ना, सर्कुलेट कर रहा है, और चार्ज को मूव करना इसका अंदर वर्क हो पा रहा है। अरे चार्ज मूव कर रहा है ना, आप भी भागोगे दौड़ोगे तो चार्ज भाग रहा है, जैसे कि हम भाग रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वर्क कर रहे हैं सर, वैसे ये भी चार्ज वर्क कर रहा है। बात को समझो। तो ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। और चार्ज की डिफाइन क्या लिखते हैं हम लोग? I इंटू डेल टी, क्योंकि डेल टी छोटे टाइम में जो भी चार्ज मूव हो रहा है, करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट की डिफाइन है
चार्ज अपॉन टाइम, लिखते हैं कि नहीं इसे हम लोग। तो चार्ज की जगह पे मैं लिख सकता हूं I इंटू डेल्टी V एज इट इज। देखो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, बाकी कुछ नहीं। चलो बच्चों, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है कन्वर्ट होने रही है, क्योंकि बच्चों ये जब चार्ज जाता है, ये चार्ज हीट के फॉर्म में एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस करने गया। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता, इसका रीजन दूंगा मैं, ठीक है। ये हीट क्यों हो रही है इसका रीजन मेरे पास है, मैं अभी तुरंत इसका रीजन सभी बच्चों को मिलेगा। अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल यू बाय डेल टी, इसको इधर ला लिया तो आई इंटू, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको पावर कहते हैं। अरे पावर का फार्मूला है, पावर तो लिखते होंगे ना, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखिए, बाकी कुछ नहीं। इसको यू बोलो डिवाइड बाय टाइम, एक ही मतलब है, तो ये हो गया पावर। तो पावर का फार्मूला मिला मुझे, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी। मतलब किसी ने कहा कि यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट इतना वोल्टेज दिया, ठीक है। उसके बाद में इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, समझो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग मानते हैं 3 एम्पियर करंट फ्लो, तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है ये, तो आप लोग लिख सकते हो यहां पे 3 मल्टीप्लाई 10, तो यहां पे आपका पावर जो होगा वो होगा 30 वैट। पावर को वैट में लिखते बच्चों, बात समझ में आ रही है। इतना पावर डिसिपेट कर रहा है इसके अंदर जो आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद में बच्चों बात करते थोड़ी अच्छी तरह से कि यहां पे जो सेल है, रेजिस्टेंस या कोई भी डिवाइस है यहां पे जो रखते हो, तो यहां पे हम लोग इतनी पावर डिसिपेट कर रहा है, पावर खर्च कर रहे हैं यहां पे, किसके, हीट बनाने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर या लाइट के फॉर्म में ये पावर डिसिपेट करेगा। कौन सा, जो भी डिवाइस, यहां पे रेजिस्टेंस लगाओ तो हीट के फॉर्म में होगा बच्चों, लाइट लगाओ तो लाइट के फॉर्म में यहां पे एनर्जी डिसिपेट होने वाली है, खर्च होने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है। इतनी पावर, जैसे कि किसी ने कहा कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो किसी ने कहा सर 30 वैट। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने ये यहां पे जो सेल लगाया, बैटरी लगाई 10 वोल्ट की, यहां पे इतना करंट है तो आपको मिल जाएगी सिंपल फॉर्म में। अब रही बात बच्चों की इसमें ये हीट कैसी प्रोड्यूस होती है। अब मुझे बताओ, जैसे यहां पे आप लोगों ने हीट दे दी, यहां पे पावर लगा, या सॉरी यहां पे हम लोगों ने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद ये चार्ज यहां पे फ्लो होगा। जैसे चार्ज फ्लो होगा, चार्ज यहां पे इस पे जो आयन, ये कर्नल बोलते हैं हम लोग इसको, या आयन का कोर है, इसके ऊपर जाके कोलाइड होगा। अब कोलाइड होने के बाद कोई चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर कोलाइड हो रहा है, तो क्या करेगा ये जो कर्नल है या यहां पे आयंस कोर है, ये एनर्जी इसकी ऑब्जर्व करेगा। जैसे एनर्जी ऑब्जर्व किया तो ये क्या करेगा, ये करेगा वाइब्रेशन, जुम 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 वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेशन होने से यहां पे होगी बच्चों हीट प्रोड्यूस। बात समझ में आ रही है, यहां पे हीट जो है वो पैदा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे आप लोगों ने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद करंट मतलब चार्ज फ्लो होना, चार्ज फ्लो होने के बाद यहां पे कंडक्टर में जो भी आपका आयंस का कोर होगा, इस कोर पे जाके ये कोलाइड होगा, जुम। जैसे कोलाइड होने के बाद इसको वाइब्रेशन मिलेंगे, और वाइब्रेट कोई भी चीज करो, हीट तो बढ़ती है भैया, तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आती होगी बच्चों। तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा इसके फॉर्म में, और एनर्जी जो है वो पर यूनिट एनर्जी जो मतलब ये जो डिसिपेट कर रहा है, एनर्जी डिसिपेट करना इसको बोलते हैं हम लोग, या पावर डिसिपेट होना ये बोलेंगे हम लोग। तो इसके अलग अलग फॉर्म भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ V इज इक्वल टू आर, यही तो ओम्स लॉ है मेरे भाइयों। तो ये लिखता हूं I, इसका फार्मूला I इंटू आर, तो क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई I का स्क्वायर आर। तो एक पावर का एक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, लेकिन मैक्सिमम लोग ये इस्तेमाल करते, क्यों करते पता नहीं है, लेकिन हमेशा एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद में बच्चों आर मल्टीप्लाई करो यहां पे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। मेरी बात समझ में आ रही। अरे आर आर कैंसिल हुआ तो क्या होने वाला है, यही होने वाला है आई स्क्वायर आर। देखो ना, डिवाइडेड बाय आर किया तो इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं वी, लेकिन वी का स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर है। मतलब 3 फॉर्म लिख के दिए मैंने, वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्म, ये 1 2 और ये 3 फॉर्म। तीनों फॉर्म आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि बच्चों ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं आई वी, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों टाइप से आप लोग बता सकते हैं। तीनों टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा अधिकार आपको मिला है। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को देखना है कि एक तो हीट यहां पे
हीट प्रोड्यूस कर सकती है। ये लाइट के फॉर्म में, जैसे आप लोग देखते होगी जो बल्ब थे पहले उसके टंगस्टन की वायर होती है, देखो लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर मिलती है। ये हो गया पावर। लेकिन एनर्जी आपके बुक्स में नहीं दिया, मैं सिंपल बात बताता हूं कैसे याद रखना है। देखो पावर मतलब क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। अभी अभी मैंने बताया बच्चों, देखो एनर्जी अपॉन टाइम, कोई शक है? समझ में आ रहा है? एनर्जी को यू इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यू, यही फार्मूला रखेंगे। देखो यू बाई टी इज इक्वल टू आई टी, तो यू कैसे लिखोगे, आई वी टी, बस मल्टीप्लाई टी करो, ये फार्मूले को मल्टीप्लाई टी करो, मिल गया एनर्जी का फार्मूला। इसको भी मल्टीप्लाई, यू इज इक्वल टू लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर टी, बस हो गया एनर्जी, कितनी डिसिपेट हो रही है एनर्जी ये निकाल सकते हैं। इसको भी u इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, खत्म हिस्सा, मल्टीप्लाई टी करोगे तो एनर्जी मिलेगी। बस आपके बुक्स में एनर्जी नहीं बताएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके बुक्स में ही एक एग्जांपल दिया गया है 11.4, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इजी वे क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है आपके बुक्स में, देखो इलेक्ट्रिक हीटर लिया है, जो घर में आप लोग पानी गर्म करते हो ना, वो इलेक्ट्रिक हीटर है। उस इलेक्ट्रिक हीटर में आपको जो करंट दिया है बच्चों, करंट है 6 एम्पियर, इतना करंट भेजा है, ठीक है। और जो पावर सप्लाई है हमारा V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, इतना यहां पे सप्लाई दिए वाला है। कैलकुलेट पावर करनी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होने वाली, कितनी जलने वाली है, कितनी हम लोग खर्च करने वाले हैं, यह हमारा टारगेट है। सबसे पहला टारगेट बच्चों हमारा पावर निकालना, कितनी पावर यहां पे लगने वाली है, ठीक है, बराबर है, मतलब इसमें हीट निकालनी है। और उसके बाद में बच्चों यहां पे पावर निकालनी है, सॉरी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी निकालनी है। इन दोनों को भी हम लोग यहां पे अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे, आई इंटू वी, तो आई कितना है मेरे पास 6, वी कितनी है 230, मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, छोटे बच्चे तो नहीं, हम लोग 6 जीरो था, यहां पे 18 1, ये हो गए 12 और ये 13, ठीक है। इतनी मिली ही है हम लोगों को यहां पे, जो भी वैट में, पावर वैट में मिलते हैं बच्चों को। पावर का यूनिट तो पता है ना, वर्क अपॉन टाइम, वर्क गिनते जूल पर सेकंड, इसी को वैट कहते हैं बच्चों। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे 1 सेकंड में इतनी जूल एनर्जी, इतनी पावर, या पावर यहां पे खर्च कर रहे हैं 1380। कुछ लोग इसको किलोवाट में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, आपके घर में होगा ना इलेक्ट्रिक मीटर, जाके चेकआउट करना बच्चों, आपको एनर्जी कैसे गिनते मैं बता दूंगा। इसको किलो में लिखना पड़ेगा, तो 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि बच्चों 1 किलो मतलब 1000 वैट होगा। 1 किलो वैट मतलब अगर 1 वैट करना है तो ये होगा 1 किलो वैट, ये डिवाइड आके ये 3, तो 10⁻³ होता है किलो वैट। 1 वैट हाउ मेनी टोटल किलो वैट, 10⁻³। 3 से शिफ्ट करना, 1 2 3, तो 1.38, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया किलो वैट में। पावर भी इतनी, एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट यहां पे हो रही है, तो यहां पे लिख सकता हूं P इंटू टी, सिंपल, P इंटू टी भी लिख सकते। देखो बच्चों ये P है ना, एनर्जी निकालना है, P इंटू टी, यहां पे भी P इंटू टी। बच्चों ये जो P है, देखो आई वी मतलब P है, देखो P इंटू टी, तो यहां पे P है मेरे पास 1.38, और जो टाइम दिया रही है 5 घंटे, 5 आवर दिया है मेरे ख्याल से बच्चों 5 आवर दिया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू 40, ये 15 और 19, ये 1, ये 6.9, ये हो गया बच्चों। देखो ये किलो वैट, और ये आर है बच्चों, देखो ये घंटे, 5 घंटे, तो एच लिख सकता है। KWH जो होता है, उतनी एनर्जी हम लोग एनर्जी यहां पे यूज कर रहे 5 घंटे में, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको ये मिलेगा 6.9, ओनली क्या मिलेगा 6.9 किलो वैट आवर। मतलब बच्चों 5 घंटे में आप लोग कितने, 5 घंटे में आप लोग एनर्जी जो यहां पे डिसिपेट कर रहे, खर्च कर रहे हैं, वो 6.9, करीब करीब 7 किलो वैट आवर, करीब करीब बोल रहा हूं, इतनी एनर्जी आप लोगों ने बच्चों जलाई है, खर्च की है, इसका मतलब है। तो बच्चों ये होगा आपका सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में रजिस्टर्स क्या होता है, उसके टाइप, सीरीज, पैरेलल कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप के रजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमारे मार्केट में, घरों में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में, हर समय में
इसके ऊपर होगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक बच्चों आपको पढ़ाई करना है, लाइक करना है, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना है दोस्तों को, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।